हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी सीएसपी। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कुछ क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करते हैं। देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, इफ अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है। इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बच्चों आपको दे रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। a 0 नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ये दिया हुआ है। सच दैट, कुछ कंडीशन दिया हुआ है क्या, सच दैट अल्फा प्लस बीटा, सच दैट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आर इन ए जीपी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन, आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, such that अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आर इन ए जीपी, देन ऑप्शन दिया हुआ है 4, a इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 0, b ऑप्शन में दिया हुआ है b इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 0, c ऑप्शन में दिया हुआ है c इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 0, d में हम डायरेक्ट आपका नन दे देते हैं। अब लफड़ा है कि सर d क्या, डेल्टा क्या, डेल्टा आपका डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा जो है आपका डिस्क्रिमिनेंट है, जिसको आप लोग कैपिटल डी से पहले डिनोट करते थे डेल्टा। क्वेश्चंस कुछ नहीं है, आराम से बनाना है, आराम से बन जाएगा। अल्फा बीटा, पहले तो सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, और इसका रूट आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा, और हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी बाय, और अल्फा इंटू बीटा हो जाता है सी बाय। ये दो चीज हमको पता है, और ज्यादा से ज्यादा एक चीज और हम पता कर लेते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का मोड होता है डी बाय ए, रूट डी बाय, और रूट डी के जगह आपको डेल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछा था ये दिया। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग याद रखते हैं, माइनस बी बाय अल्फा बीटा याद, यही दो याद रखते हैं। ये अल्फा माइनस बीटा भी याद रखते हैं, काम आ जाता है जल्दी से, लेकिन हम लोग यही याद रखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या किसमें है, जीपी। अगर ये जीपी में है तो जीपी का रूल होता है कि मिडिल का स्क्वायर और आजू बाजू का प्रोडक्ट, अगल बगल का हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, अगल बगल का प्रोडक्ट होगा ये, और कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करिए। ये अल्फा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 अल्फा बीटा क्यूब बीटा अल्फा क्यूब, और लास्ट में हो जाएगा बीटा की पावर। ये अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 काट दीजिए, यहां से कट गया, बच गया आपका बच्चों क्या, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा क्यूब प्लस बीटा अल्फा क्यूब। अगर आप ढंग से देख रहे होंगे तो दोनों जगह से कुछ कॉमन आ रहा है, वहां से आपका अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा और बचेगा 2 अल्फा बीटा, अलग कर देते हैं, यहां से भी आपका अल्फा बीटा कॉमन आएगा। अगर आप देख रहे होंगे ढंग से तो आपको अल्फा बीटा यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा, और यहाँ अल्फा है बीटा क्यूब, यहाँ बीटा अल्फा को अल्फा बीटा कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब कुछ बच्चा के दिमाग में आता है कि सर अल्फा बीटा काट दीजिए, कभी भी कोई भी चीज को काटने का कोशिश नहीं करना है, उसको आराम से आप इधर लेकर आइए या उधर लेके जाइए। चलिए उधर ही लेके चल जाते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये उधर जाएगा, अल्फा बीटा हम कॉमन ले चुके हैं तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा। काट कूट करने के बारे में कभी नहीं सोचना है कि अल्फा बीटा काट दिए, काटिएगा तो कैलकुलेशन या सोल्यूशन कुछ भी कर सकता है, काटना नहीं। और अल्फा बीटा की जगह आप सी बाय ए लिख दीजिए, और इसके जगह लिख दीजिए अल्फा माइनस बीटा बल स्क्वायर। इसलिए हम बोले थे कि ये 3 चीज कम से कम याद करो, जेई सब के एग्जाम में काफी काम आता है। जेई सब का क्वेश्चन है, जेई में क्वेश्चन पूछा होगा, 2-3 बार रिपीट किया है, और इस टाइप का क्वेश्चन से आराम से बन जाता है। देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता तो क्या करना पड़ता है, इसको लिखना पड़ता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखना पड़ता है, लेकिन हम लोग को याद है, और याद भी हम लोग उसी के टर्म में याद किए हुए, क्योंकि एग्जाम में डेल्टा दिया था। तो ये रूट डेल्टा बटा डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना कोई बच्चा तो रहा नहीं तुम लोग, डेल्टा बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का मोड याद किए, तो स्क्वायर करेंगे रूट डी बाय होता है, कट गया प्लस माइनस, तो यहां से c इंटू डेल्टा बराबर 0 आ जाएगा, ए उधर चलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर। अगर आप अभी अल्फा बीटा काट देते, जैसे आप लोग पहले करते थे 10th क्लास में कि सर ये अल्फा बीटा कटे, अगर अल्फा बीटा अगर कट जाता तभी सी बाय आता ही नहीं और आपका आंसर कोई मैच नहीं करता, ऑप्शन नन आ जाता। तो कट नहीं करना है, उसको लाना, कॉमन आ सकता है, कट कुट नहीं करेंगे, काटेंगे तो कैलकुलेशन कटेगा, कैलकुलेशन कभी नहीं काटना चाहिए। एक क्वेश्चन देखिए, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc प्लस cd, और यहाँ पे गति दे देते हैं p, और लास्टली आपको देते हैं सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, देन ए बी सी डी विल बी इन, अच्छा क्वेश्चन से पूछा हुआ है, विल बी इन किसमें होगा, पहला ऑप्शन AP, दूसरा ऑप्शन GP, तीसरा ऑप्शन HP और फोर्थ ऑप्शन AGP। इस टाइप का क्वेश्चन आसानी है अगर आप ढंग से देख रहे होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ पी स्क्वायर लगा हुआ है, फिर उसके बाद -2 ब्रैकेट है ए बी बी सी सी डी, और पी साइड में, पी जो है आपका कहाँ है मल्टीप्लाई और प्लस है। तो इसको क्या करते हैं ना, फॉर्मूला बनाने का कोशिश करते हैं। अगर आप इसको ढंग से देखिएगा तो ये ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा और ये 2abp हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और माइनस 2abp, और यहां से क्या करो बी स्क्वायर उठा लो, यहां से बी स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर पी स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या करो बी स्क्वायर पी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर से, माइनस 2bcp, और फिर प्लस यहां से सी स्क्वायर उठा लो, और लास्टली क्या करो सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp और प्लस डी स्क्वायर उठा लो वहां से, और लेस देन इक्वल टू 0 है। टोटल का सम जो है प्लस करके तीनों का तीनों फॉर्मूला बन गया। ये बन गया AP माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया BP माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बन गया CP माइनस डी का होल स्क्वायर लेस देन 0। और हम 50 बार तुम लोगों क्लास में बता चुके हैं कि स्क्वायर जो है, स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब रियल के लिए, इमेजिनरी के लिए नहीं, रियल नंबर के लिए स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता। स्क्वायर का सम हमेशा पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन, रियल के लिए, इमेजिनरी के लिए नहीं। इमेजिनरी के लिए तो हो सकता है क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, -1 होता है, तो वहां पे हो सकता है। लेकिन यहाँ 3 चीज का स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता है लेस देन, क्योंकि निगेटिव कैसे होगा भाई 3 चीज का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव होता ही नहीं। कभी स्क्वायर कैसे निगेटिव होगा रियल के लिए, फिर से हम बोल रहे हैं रियल के लिए, इमेजिनरी के लिए नहीं। इमेजिनरी के लिए तो हो सकता है। तो 3 चीज का स्क्वायर बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 0 करने, और स्क्वायर बोलता है कभी लेस देन हम होते ही नहीं, और 3 चीज का स्क्वायर कभी लेस देन नहीं होगा, मतलब क्या हो सकता है 0 हो सकता है। बहुतों बार ये सब क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और ये तुमको बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। 3 चीज का स्क्वायर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। 3 चीज का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, लेस देन 0 नहीं हो सकता है। और तीनों का स्क्वायर का सम लेस देन 0 नहीं हो सकता, लेकिन 0 हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है। तो देयरफॉर लेस देन 0 तो नहीं होगा, लेकिन AP माइनस बी, BP माइनस सी का होल स्क्वायर और CP माइनस डी का होल स्क्वायर लेस देन 0 तो नहीं होगा, 0। अब फिर लफड़ा, 3 चीज का स्क्वायर, स्क्वायर या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, और उसका सम जो है कभी 0 मतलब ग्रेट 0 तभी होगा जब तीनों का तीनों क्या होगा 0, तीनों का तीनों को 0 होना पड़ेगा। और इसको 0 करोगे तो P बराबर आ जाएगा B बटे, यहां से आ जाएगा P बराबर, सबको 0 कर रहे हैं, C बाय B हो जाएगा, और यहां से P बराबर आ जाएगा D बाय C। और ढंग से अगर देखोगे तो ये आ गया कितना B बाय C बाय B और D बाय C इज इक्वल टू P आ गया। और रेशियो बराबर है सर, इसी को बोला जाता है रेशियो। अगर रेशियो है तो यहां से पता चल गया कि ABCD किसमें है, GP में। ये क्वेश्चन सिर्फ 1-2 बार रिपीट कर दिया, कभी P की जगह एक्स स्क्वायर दे दिया है, इस तरह से चेंज कर करके पूछा है। क्वेश्चन बहुत आसान है। एक जेई का क्वेश्चन और भी बच्चों रिपीट किया है, देखो क्या है। इफ SN इज इक्वल टू दिया हुआ है कुछ, क्या दिया है देखो, 1 स्क्वायर 2.2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2.4 स्क्वायर डैश 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 n टर्म्स तक है। और इसका सम आई थिंक इस तरह से दिया हुआ था, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इफ n इज इवन। ये लफड़ा था क्वेश्चन, n क्या था, इवन था। SN इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 2.2 स्क्वायर, मतलब 2 मल्टीप्लाई में है, फिर 2 स्क्वायर 3। ओड जो है अकेला है, लेकिन इवन क्या है 2 के साथ आया। कब, जब n इवन हो। एक बार क्वेश्चन पूछा, देन SN डैश इज इक्वल टू व्हाट इफ n इज ओड। वैसे SN डैश देने का जरूरत नहीं है, बोला कि SN बताओ कब जब n ओड हो। वो ऑप्शन, वो क्वेश्चन में आपका n इवन था तब दिया हुआ है,
और यहाँ पूछ रहा है कि n अगर ओड हो तो क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन वही दिमाग लगेगा। हम लोग Sn है, देखो दिमाग लगाओ, पहले इवन के लिए दिमाग लगाओ। पहले क्या इवन के लिए देखो, 1 स्क्वायर 2.2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2.4 स्क्वायर डैश डैश। देखो अगर n इवन हुआ, अगर क्या हुआ n, अगर n इवन हुआ, अगर क्या हुआ बच्चों, अगर n इवन हुआ तो वो कहां जाकर स्टॉप करेगा, 2.n स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई n स्क्वायर। कब, जब n इवन होगा। लेकिन और इसका तो आपको याद दिया हुआ था क्वेश्चंस में, n इंटू एन प्लस 1 ये दिया हुआ। बट अगर n ओड होगा, अगर n ओड हुआ, वो तो इवन का दिया हुआ है Sn। कब, जब Sn अगर इवन हुआ तो इवन का मतलब वो 2.n स्क्वायर पर स्टॉप करेगा, मतलब n इवन है। लेकिन अगर n ओड हुआ तो Sn जो है आपका 1 स्क्वायर 2.2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2.4 स्क्वायर डैश 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 n स्क्वायर पे जाकर स्टॉप करेगा। क्यों, क्योंकि जब ओड है, ढंग से अगर देख रहे होगे, जब ओड है तो ओड अकेले आ रहा है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर अगला 5 स्क्वायर। लेकिन इवन है तो 2 स्क्वायर का आगे 2, 4 स्क्वायर का आगे 2, n स्क्वायर का आगे 2। तो अगर ऐसा हो सकता है तो उसके पहले क्या आएगा, 2 डॉट, अगर n ओड होता है तो n माइनस 1 इवन होगा। अगर n ओड है तो n माइनस 1 पीछे वाला इवन होगा। और n अगर इवन है तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, हम लोग यहां तक का फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसी टेक्निक से बनेगा क्वेश्चन। और n अगर इवन है तो मतलब n माइनस 1, जहां जहां n है वहां n माइनस 1 रखो। और यहां से 1 1 कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा n माइनस 1 n स्क्वायर, और बटे 2 है, यहां भी n स्क्वायर। अब क्या करो, दोनों जगह से n स्क्वायर क्या करो, कॉमन ले लो। देख रहा क्वेश्चन का तरीका देखो, टेक्निक देखो कैसे बना रहे कि अगर n इवन है तो वो 2.n स्क्वायर पे स्टॉप करे। अगर वही क्वेश्चन में अगर n ओड हो गया तो वो कहां पे स्टॉप करेगा, n स्क्वायर पे। लेकिन n स्क्वायर के बाद तो जा नहीं सकते कि स्टॉप करना ओड है, तो जस्ट उसके पीछे जो है 2.n स्क्वायर चले जाएगा और आराम से क्वेश्चन बच्चों बन जाएगा। दोनों जगह से n स्क्वायर कॉमन लो, ये आ जाएगा। थोड़ा सा देख रहा कितना टेक्निकली क्वेश्चन पूछा हुआ था, उल्टा हो गया, ये इधर आ गया उधर चले गया। इस बार हाल फिलहाल में जेईई का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था वो अलग पूछ दिया था। पूछा था फाइंड सम ऑफ सीरीज, ऐसे पूछ दिया था शायद, आई थिंक S20 पूछ दिया था। 1 स्क्वायर 2.2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2.4 स्क्वायर, इस बार 20 तक पूछ दिया। अब 20 तक पूछा। ये क्वेश्चन तो कुछ अच्छा था कि Sn दिया हुआ था, जब n इवन हो तो बोलता था ओड होगा तब क्या होगा। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर S20 तक जो सम निकालने दिया है, कुछ तो दिया नहीं है, S20 तक का सम बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे देखो, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 2 4 स्क्वायर है। देखो क्या करेंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक लिख दो। अब प्लस यहाँ पे 2 2 स्क्वायर था, यहाँ 2 4 स्क्वायर था, तो 1 2 स्क्वायर 1 4 स्क्वायर से लेके 1 20 है। आसानी क्वेश्चन, हाल फिलहाल में कितना बार इस टाइप का रिपीट किया। और यहां से ऊपर वाले का सम हो जाएगा 20 इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1। अच्छा 40 तो बाद में होगा, यहाँ 20 ही होगा, डिवाइडेड बाय 6। अब क्या करो, यहां से 2 स्क्वायर कॉमन ले लो। जब यहां से तुम 2 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके कहां तक, 10 स्क्वायर तक। और ये 20 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 41 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 10। ये लिख देते हैं जल्दी जल्दी से, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो, नहीं तो अगर कॉमन लेके बनाना है तो कॉमन लेके बनाओ, जल्दी बन जाएगा। कॉमन लेके कैसे बनाओगे सर, 21 देख रहे हैं कॉमन आ रहा है, n इंटू n प्लस 1 करके 21 कॉमन आ रहा है। सर 20 भी अगर आप बोलिए तो हम 20 भी कॉमन ले सकते हैं। हाँ, जब तक आप दिमाग से बनाइएगा वही फायदा होगा। देखिए 20 कॉमन आ जाएगा, 21 कॉमन आ जाएगा, नीचे 6 कॉमन आ जाएगा, 41 नहीं आएगा। लेकिन जब यहाँ पे 40 बन रहा था, 20 कॉमन लिए, 2 बच गया, यहाँ 11, तो कितना बच जाएगा, 11 दूना 22, और ये 3 दूना 6, 3 7 21, 2 ये 10, ये 70 कट जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 63। आई थिंक ढंग से कैलकुलेशन देख लो आराम से, कहीं पे मिस्टेक होगा अपना कर लेना। 63 7 21 42 2 44, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों पूछा था। और ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बना सकते हैं, लेकिन पता है मजेदार कब आया था, जब हम 2016 या 17 आई थिंक टारगेट बैच जब लिए थे,
उस टाइम में ये क्वेश्चंस करवाए हुए थे, और कुछ एक बच्चा से अगर माइंड बहुत अच्छा रहता है, करवा दो तो याद हो जाता है। तो वो लोग क्या किया, वो लोग को फॉर्मूला याद था कि अगर एस एन इवन हो तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, ये याद कर लिया था, रिमेंबर कर लिया था। और 20 तक का सम बोला था, तो बोला सर 20 पुट कर दिए थे, और 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो बोला सर डायरेक्ट आंसर ला दिए थे। एक लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, वो याद कर लिया था, बहुत अच्छा, कॉलेज में भी बीटेक कर रहा है। उस लड़के को ये क्वेश्चंस डायरेक्ट याद था, मतलब कि सर याद करवाए थे ये क्वेश्चंस, मतलब करवाए थे, याद करने नहीं बोले थे, टेक्निक बता दिए थे कि एस एन सर इवन होता है, तो दिया हुआ था, जेई के एग्जाम में पूछा था पहले, और बोला था कि सर याद था तो n प्लस 1 का। अब वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं था, उसमें 2 दिया हुआ था, एक 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ दिया, 2020-19 जो भी है। अब s अगर 41 देगा, सर हम लोग याद कर लिए कि अगर n इवन हो तो ये याद होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 ये, और अगर n ओड होगा तो ये भी बच्चा याद कर लिया, सर n स्क्वायर n प्लस 1/2 ये। और अगर 41 देगा तो सर इस बार 41 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 41 प्लस 1/2, तो अपना अपना है याद, लेकिन याद नहीं भी करोगे तो क्वेश्चन बना सकते हैं, इस टाइप क्वेश्चन से रिपीट। तो अगर 41 देता तो 41 देता तो 41 स्क्वायर तक जाता, लेकिन वो एक्स्ट्रा वाला जो है यहाँ से यहाँ 40 स्क्वायर तक स्टॉप कर देते, क्योंकि इवन तो 40 स्क्वायर तक ही जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन सब बच्चों आराम से बन सकता है, दिमाग लगाइएगा, कुछ नहीं क्वेश्चंस में दम रहता है, बस आपका दिमाग चलना चाहिए। अगर आपका दिमाग ही नहीं चलेगा तो फिर क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो माइंड को स्थिर करके कंसेप्ट आप मजबूत कीजिए, सब क्वेश्चंस में देखिए वही दिमाग लग रहा है, n स्क्वायर सम ये सब कर रहे हैं, आराम से बन रहा है। कुछ एएम-जीएम का भी क्वेश्चंस ट्राई कर देते हैं इसी लेक्चर में, आराम से देख लीजिएगा, एएम-जीएम का क्वेश्चंस भी इसी लेक्चर में कवर कर देते हैं। Find minimum value of a plus b plus c 1/a 1/b 1/c, ये पूछ रहा पहला क्वेश्चन। एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा पॉजिटिव के लिए देगा, क्योंकि एएम जीएम एचएम का जब भी रिश्ता लगता है एएम जीएम एचएम का, तो ये बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और नॉट इक्वली मान के चलते हैं। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, जब भी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आया, आप एक कंसेप्ट पढ़े हुए हैं कि एएम ग्रेटर देन जीएम, जीएम ग्रेटर देन एचएम, और ये कंसेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए कि एएम ग्रेटर देन जीएम और जीएम ग्रेटर देन एचएम। और यहां से बच्चों हम लोग को क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन से बहुत अच्छा चीज क्या दिख रहा है कि एएम ग्रेटर देन जीएम और जीएम ग्रेटर देन एचएम, और इसमें सबसे पहले नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। यहां क्या दिखा कि ये 1a प्लस बी प्लस सी है, और ये 1/a 1/b 1/c है, तो मतलब पक्का क्या करेंगे, एएम और एचएम लगेगा। क्यों? क्योंकि एएम जो है सीधा जुड़ता है और एचएम जो है डिवाइड करके ऐड होता है। तो क्वेश्चंस देख के तुमको मैक्सिमम मिनिमा का ट्राई करना पड़ेगा, क्या लगेगा। ठीक, अब यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि एएम है 3 नंबर का एएम होता है, तीनों को जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, और एचएम का होता है 3 डिवाइडेड बाय 1/a 1/b 1/c, लगा दिए। अब ये इधर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये 1/a 1/b 1/c इधर आएगा, और ये ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 9। देखो कितना आसानी है, और 9 से बोल रहा है ग्रेटर है, मतलब सबसे छोटा वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू क्या है 9। एक क्वेश्चन बच्चों और देते हैं, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a1 by a2 a2 by a3 a3 by a4 डैश 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 an by a1, इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखो ये प्लस दिया हुआ है, अब लगेगा तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आए मैक्सिमम मिनिमा ही लगेगा, और क्वेश्चंस में आपको पहले ही दे दिया रहेगा कि a1 a2 a3 डैश 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 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि एएम जीएम एचएम पॉजिटिव नंबर के लिए लगता है, 0 नहीं चलेगा। अब दिख रहा है कि पिछला क्वेश्चन में तो दिख गया कि सर एक जो है नॉर्मल ऐड हुआ है, एक डिवाइड करके तो एएम एचएम लगा दिया। अब इस बार भी करना है, और मैक्सिमम मिनिमम कुछ ना कुछ वैल्यू कटिंग होना चाहिए। यहां दिख रहा होगा कि a1 by a2 है, अगला a2 by a3 है, फिर अगला a3 by a4 है, an by, अगर सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो a2 कटेगा, a3 कटेगा, a4 कटेगा, अगर मल्टीप्लाई किए तो, लेकिन दिया हुआ प्लस है
तो हम लोग को दिमाग में आया कि सर एम जीएम लगाइए, क्योंकि एम में प्लस होता है और जीएम में मल्टीप्लाई होता है। और टोटल नंबर आपका जो दिया हुआ है, देखिए क्या करेंगे, A1 बाय A2, A2 बाय A3 डैश 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 AN बाय A1 और ग्रेटर देन, और डिवाइड n से कीजिए क्योंकि टोटल नंबर कितना है n, A1 से लेके n तक गया n, और सबका प्रोडक्ट करिए। AM ग्रेटर देन GM होता है A1 A2, A2 A3, A3 A4 डैश 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 AN बाय A1 और पावर 1 बाय n देंगे। लेकिन देखिए कितना फायदा, A2 A3 सब कट जाएगा और ये A1 भी कट जाएगा। और आपका ये क्वेश्चन था A1 बाय A2, A2 बाय A3 डैश डैश जो भी है, और AN बाय A1, और ये n को उधर लेके चलते हैं और ये पूरा कट के 1 बचा तो 1 पे पावर ये हो जाएगा ग्रेटर देन n हो जाएगा। इस सब टाइप का भी क्वेश्चंस कभी कभी आता है, आपको दिमाग आना, कभी कभी यहीं पर स्टॉप कर देगा A1 बाय A2, A2 बाय A3, और यहाँ लिख देगा A3 बाय A1, यहीं पर स्टॉप कर दिया A3 बाय A1, A3 बाय A1 तो वही मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से आ जाएगा। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर ज्यादा हार्ड क्वेश्चन देगा तब तो फिर दिमाग हम लोग को पूरा लगाना पड़ेगा। लेकिन एम जीएम से मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आता है। जैसे हाल फिलहाल के एग्जाम में आपका जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन आया, लिख दिया इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 देन मिनिमम वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, आई थिंक यही दिया था, मेरे चेंज कर देते हैं, इस टाइप से कुछ दिया था, यहां शायद x² + 1 दिया था इस टाइप से, और शायद यहाँ पे हमको ढंग से पता नहीं है, शायद 2 tan² अल्फा इस टाइप का कुछ क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ था। √x² + 1 प्लस ये इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था। और जैसे हमको देख रहे हैं अगर मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए दिमाग कैसे काम करता है। इस क्वेश्चन को देखने से हम लोग को पता चल गया कि अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कट जाएगा, तो मतलब, और प्लस का मतलब ही होता है कि एम, प्लस का मतलब आपका दिमाग माना चाहिए एम, और अगर मल्टीप्लाई किए तो ये कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एम ग्रेटर देन क्या लगा देंगे, जीएम, और एम का मतलब कि दोनों नंबर का आप जोड़ दीजिए, देख लीजिएगा जेईई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यहाँ पे √x² + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये एम लगा दिए। और जीएम में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan² अल्फा और 1/2 पावर हो जाएगा, और ये आपका 2 उधर जाएगा, और tan² अल्फा का रूट का जब बात आएगा बच्चों, तो शायद आप लोगों को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रूट जब भी है 1/2 पावर है, और हम बताएं कि रूट जब भी हटेगा, मान लीजिए ये जो भी है, तो ग्रेटर देन ये 2 उधर जाएगा और ये √2, और यहाँ पे मोड लगेगा। मोड इसीलिए लगेगा बच्चों क्योंकि जब भी स्क्वायर को पे रूट लगता है तो वो मोड लगता है, क्योंकि रूट कभी निगेटिव नहीं होता है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा कहाँ पे है, अल्फा दिए थे, थीटा दिए थे, जेईई एग्जाम में शायद अल्फा दिया था, हम तो अभी थीटा लिखे थे, यहाँ थीटा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक जेईई एग्जाम में अल्फा या थीटा कुछ दिया, ये थीटा ही हमरा ने लिखी, जो लिखे थे थीटा। और थीटा तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तब कोई दिक्कत नहीं, 2√2 tan क्या हो जाएगा, थीटा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए मैक्सिमम मिनिमा का, तो आप समझ जाइए कि एम ग्रेटर देन जीएम लगाना है, एचएम लगाना है। बस आपको देखना है कि क्या लगाने से वो आएगा, जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम ग्रेटर देन जीएम करने से किस तरह से कंडीशन फॉलो करेंगे, जो भी आंसर है। वैसे देखिए ये क्वेश्चन सब बहुत आसान है, क्वेश्चन सब खतरनाक तब हो जाता है बच्चों, इससे भी रिलेटेड, ये तो आसानी तरीके से दोनों कट जाता है, आ जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन में आता है। जब मॉडरेट और बढ़िया क्वेश्चंस में गिनती आ जाता है, हार्ड क्वेश्चन सब में, तब थोड़ा सा दिमाग लगता है और तब बच्चा लोग को सोचने में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन आराम से हम लोग सोच सकते हैं। देखो पहला एक क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, फाइंड। अब ये अच्छा क्वेश्चन इसीलिए माना जाएगा क्योंकि इसमें हम पूरा घुमा देंगे क्वेश्चन को। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x⁴ प्लस x⁻²। अब हमको मिनिमम और मैक्सिमम करना है, कैसो करके ऐसा करना है जिससे कि x खत्म हो जाए। अब x तो अपने मन से खत्म नहीं होगा, x को खत्म करना पड़ेगा। अब ये पावर 4 है, अगर x⁴ को -2 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये x⁻² हो जाए। लेकिन हम लोग को क्या करना है, मतलब 2 ठो x⁻² चाहिए, तब जाके ये आपस में खत्म करेगा। एक x⁻² से इसका काम नहीं हो पाएगा, 2 ठो चाहिए। लेकिन हमको तो दिया हुआ है सिर्फ x⁻², तो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिए। हमेशा जब भी मैक्सिमम मिनिमा होल्ड करता है, इक्वलिटी पे ही होल्ड करता है, तो अलग अलग पार्ट में हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर।
अब जो AMGM लगेगा तो AMGM ये 2 नंबर के बीच में नहीं लगेगा। AMGM जब भी लगेगा ये 3 नंबर के बीच में लगेगा। अगर 2 नंबर के बीच में लगाओगे, अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर हम 2 नंबर के बीच में लगाएंगे, तो 2 नंबर के बीच में लगाओगे तो यही लगाओगे x की पावर 4। ये तुम्हारा देखना x की ये वेरिएबल बच ही जाएगा और पावर 1/2 दोगे। अगर पावर 1/2 दोगे तो x की पावर 4, x की पावर -2, तो ये कट के आपका x बच जाएगा क्योंकि पावर 2, तो ये तो वेरिएबल आपका बच ही गया और इधर से 2 को उधर लेके जाइएगा, तो ये तो आंसर आप एग्जैक्ट मैक्सिमम मिनिमम दे ही नहीं पाए, आपका वेरिएबल बच गया। तो इस तरह से सेटिंग करना जिससे वो वेरिएबल कट जाए। तो वो वेरिएबल काटने का यही तरीका था कि 2 बार x लो, और है तो एक ही इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं, इक्वल पार्ट में। हम लोग AMGM 2 नंबर के बीच में नहीं लगाएंगे, कितना नंबर के बीच में लगाएंगे, 3 नंबर के। और जब भी नंबर को स्प्लिट करो इक्वल पार्ट में स्प्लिट करो और 3 नंबर में लगेगा। और ग्रेटर देन हमेशा इक्वल पार्ट में स्प्लिट करो, 1/3 पावर हो जाएगा। और ये देखो ये फिर से जुड़ के वही हो जाएगा, इसके बारे में तुम चिंता नहीं करो, ये 1/2 जुड़ के पूरा फुल हो जाए और ये 3 को उधर लेके चल जाओ। अब देखो ये तीनों आपस में कट के x की पावर 0 हो गया, खत्म हो गया। ये 1/4 पे पावर 1/3 हो गया, तो ये आपका आ गया मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपको दिमाग लगाना है। मतलब एक एग्जांपल ऐसे टाइम पास के लिए दे देते हैं, जैसे आपको बोलेगा कि x की पावर 4, जैसे यहां मान के चलिए x की पावर 8 दे दो और यहाँ x की पावर आपको सिर्फ -2 दे दी। अब इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो कैसो करके x की पावर 8 को काटना पड़ेगा, वो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जिससे कैंसिल हो जाए। तो ये x की पावर -2 को आपको कितना बार लिखना पड़ेगा, 4 बार, तब ना -2 जुड़ के यार मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम रहता है, पावर 8 हो जाता है, पावर 8 होगा। तो मतलब 4 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, तो सबको किससे डिवाइड कीजिए, 4 से। तो 4 से सबको डिवाइड, मतलब टोटल 5 नंबर में AMGM लगेगा, तब जाके आपका मैक्सिमम मिनिमा आएगा। तो x की पावर 8 प्लस x की पावर -2/4, x की पावर -2/4, x की पावर, और हमेशा इक्वलिटी पे मतलब इक्वल ब्रेक करना है, पावरफुल। और यहां नीचे में टोटल 5 देना पड़ेगा। और अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ये करना पड़ेगा और टोटल पावर 1/2। अब ये तो एक दूसरे को खत्म कर देगा, 1 बचेगा और ये फिर जुड़ के वही हो जाएगा, x की पावर 8 प्लस x की पावर -2 और ग्रेटर देन, और ये 5 को उधर लेके चले जाइए और ये 4 4 4 कितना हो जाएगा, 256 पे पावर 1/5। इस तरह से आंसर आएगा। तो दिमाग लगा के बनाना, ऐसे नहीं कि बना दिए कैसो करके, कैसो नहीं बनाना, आपको इस तरह से बनाना है कि मैक्सिमम मिनिमम लगेगा तो AMGM, लेकिन ढंग से बनाना। अब जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन अगर आपको देंगे कि बोलो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसका कितना, तब तो ये एक ही बार अपने से मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा। तो अगर अपने से मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा तो लगा दो AM 2 नंबर में और मल्टीप्लाई कर दो और पावर 1/2, ये कट गया अपने से। और तुम लोग को याद भी रहना चाहिए कि 2 रेसिप्रोकल नंबर का सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। कब, जब वो नंबर आपका क्या हो, पॉजिटिव। ये AMGM हमेशा पॉजिटिव के लिए वैलिड होता है, नेगेटिव के लिए वैलिड नहीं होता है। तो किसी भी तरह से आपको रिमूव कर देना है। अगले लेक्चर में बच्चों फिर आगे हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, आज रहने दीजिए इसको। और जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल देखते हैं लाइक सब्सक्राइब बच्चों जरूर कीजिए बच्चों। थैंक यू।